Hello guys, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6, that is tissue. लास्ट क्लास में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कर रहे थे, इसका थोड़ा सा पोर्शन हमें रह गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एपिडर्मिस जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो है कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। और गार्ड सेल जो है वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं। सो नाउ रिकॉल विच गैस इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये छोटी क्लासेस आपने पढ़ा कि कौन सी गैस जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेसेसरी होती है। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। और आप ये भी बता सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन का क्या रोल होता है प्लांट में, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, एक्सेस जो वाटर होता है प्लांट का वो रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट। एपिडर्मल सेल जो होते हैं रूट के, जिनका फंक्शन वाटर को एब्जॉर्व करना होता है, कॉमनली बियर द लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट जनरली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। तो जो रूट्स है ना, रूट के सरफेस के ऊपर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका बेसिक काम होता है कि जो सरफेस एरिया है, जो एब्जॉर्व करने का सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट, जैसे डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं एपिडर्मिस में वहाँ पे थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, ठीक है। तो वो जो कोटिंग होती है क्यों होती है, वो केमिकल सब्सटेंस विच इज़ वाटरप्रूफ क्वालिटी, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटरप्रूफ होता है। ऑन विच आउटर सरफेस कैन वी थिंक ऑफ रीजन फॉर दिस। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो क्यों होता है। इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम। तो क्या जो ब्रांच है एक ट्री की, उसकी जो आउटर लेयर है वो डिफरेंट होती है यंग स्टेम की आउटर लेयर से। एज अ प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो द सर्टेन चेंजेस। तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते जाते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ द सेल विच इज कंटिन्यूस द कॉर्क। तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग उसमें आती जाती है, और वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो क्या बनाती है, कॉर्क बनाती है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। और वो जो सेल्स होते हैं कॉर्क के कैसे होते हैं, डेड होते हैं और कंपैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं वो। दे हैव अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द सुबेरिन इन दियर वॉल। तो उन जो सेल्स की जो दीवारें होती है उसमें सुबेरिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि इम्परवियस होता है गैसेस और वाटर के लिए, मतलब उसके अंदर ना पानी जा सकता है ना हवा जा सकती है। तो इस तरीके का वो बना होता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोटेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है, कॉर्क है। और ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है, रप्चर हो जाती है और ये कॉर्क है। और इसके नीचे जो है जैसे जैसे कॉर्क बनता जाता है, तो इस तरीके से जो कॉर्क सेल होते हैं उनमें एक बाहर से केमिकल होता है जिसको सुबेरिन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वाटर को या फिर गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने देता है। तो जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस के नीचे जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्यों जो है डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है थिक होती है। तो इसका आंसर शायद मैंने कल भी बताया था कि जो जितनी ज़्यादा थिक एपिडर्मिस होगी उतना ही कम जो है वाटर का लॉस होगा। तो अब डेजर्ट प्लांट है, वैसे ही कम पानी वाले एरिया में वो होते हैं, तो अगर उनसे वाटर इवेपोरेट ज़्यादा हो जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो एपिडर्मिस होती है वो उसमें थिक होती है, उसमें कोटिंग होती है, वैक्स कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इससे पीछे हमने सिंपल पढ़े थे, ठीक है। अब कम्प्लेक्स में, कम्प्लेक्स नाम ही है कम्प्लेक्स, मतलब कि ये कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एसोसिएशन होती है डिफरेंट सेल्स की, एक से ज़्यादा सेल जो है मिल करके इसको बनाते हैं। The different type of the tissue are have been discussed until now. We all are made up of one type of the cells which look like each other. अलग अलग तरह के जो टिश्यू होते हैं वो हमने पढ़ा कि वो किस तरीके के, एक तरीके के सेल से मिल करके बने होते हैं। सच टिश्यू आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो वो टिश्यू कैसे है, बेसिकली सिंपल है। पर ये जो कम्प्लेक्स होते हैं इनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के सेल्स भी जुड़े होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल। एक से ज़्यादा तरीके के सेल इसमें मिक्स होते हैं। ऑल दीज आर कोऑर्डिनेट, और ये सारे के सारे इस तरीके से काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में।
और ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम और फ्लोएम है एग्जाम्पल है इस तरीके के कम्प्लेक्स टिश्यू के, ठीक है। जाइलम जो वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो फूड को कंडक्ट करता है, कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं ये, ठीक है। और दोनों को मिलाकर के वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम अगर दोनों मिक्स होंगे मतलब इकट्ठा होंगे तो हम बोलेंगे वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कम्प्लेक्स प्लांट। तो जिन प्लांट्स में वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं वो आपका कम्प्लेक्स प्लांट होगा। वन दैट हैज़ बीन पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उनमें एबिलिटी होती है। 6.3 जो फिगर बनी है वो शो करता है सेक्शन ऑफ स्टेम। कैन यू सी द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल इन द वॉस्कुलर बंडल। तो ये जो पिक्चर आपकी बनी हुई है ये देखो, तो इसमें आपके अलग अलग तरीके के सेल है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो छोटे छोटे राउंड सेल दिख रहे हैं ये फ्लोएम है और ये क्रस्ट हो गए हैं, ठीक है। नए सेल ऊपर बन रहे हैं, नीचे वाले क्रस्ट होते जाते हैं। इस तरीके से इनमें लेयर बनती जाती है। आपने सुना होगा प्लांट में कि इनकी हम जो है लाइफ देख सकते हैं कि कितनी लेयर बनी होती है। वो जाइलम और फ्लोएम दोनों की जो रिंग्स बने होते हैं उसके बेस पे होता है, ठीक है। और इसके नीचे ये जो आपको राउंड बड़े बड़े मोटे मोटे होल जैसे दिख रहे हैं ये जाइलम है, ठीक है। और जाइलम भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और ये दोनों फ्लोएम और जाइलम जब मिलते हैं तो इनको हम वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बनता है, ओके। तो इससे बाहर जो था वो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, इसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और इसके अंदर वाले जो सेल होते हैं इनको बोलते हैं पित्त, ठीक है, पित्त बोलते हैं इसको। तो ये पित्त जो है क्या होता है, ये सेंट्रल पोर्शन होता है जिसमें डेड सेल होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट वन, जाइलम कंस्टिट्यूट द। अब जाइलम में क्या क्या होता है, देखो जो जाइलम के जो टिश्यू है जाइलम उसमें कौन कौन से सेल होते हैं। एक तो ट्रैकियाइड होते हैं, दूसरा वेसल होता है, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा होता है और चौथा जाइलम फाइबर होता है। मतलब बेसिकली जो जाइलम है वो 4 तरीके के सेल से बन करके मिल करके बना होता है। ट्रैकियाइड और वेसल जो है थिक वॉल्ड होते हैं। अगर हम ट्रैकियाइड सेल को लेंगे वेसल्स को लेंगे तो इसमें थिक वॉल होती है और बहुत सारे डेड सेल इसमें बनते हैं जब ये मेच्योर हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो ये लिविंग होते हैं पर जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं तो ये डेड होते जाते हैं। ट्रैकियाइड एंड वेसल जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है और पॉइंटेड होते हैं। दे शो देम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, और ये वाटर को ले जाते हैं ऊपर की डायरेक्शन में। वर्टिकली का मतलब ऊपर की तरफ। द पैरेन्काइमा स्टोर द फूड, और पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, ठीक है। और जाइलम फाइबर मेनली स्पोर्टिव फंक्शन के होते हैं, मतलब सपोर्ट देने का काम करते हैं। ये तो हो गया जाइलम के बारे में। जाइलम बेसिकली 4 तरीके के सेल से मिला है, ट्रैकियाइड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इसमें देखो ट्रैकियाइड और वेसल दोनों डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है और जो जाइलम फाइबर है वो भी डेड होता है, ठीक है। और फ्लोएम इज मेड अप ऑफ द 5 टाइप ऑफ द सेल। अब फ्लोएम जो है 5 तरीके के सेल से बना है। पहला है सीव सेल, दूसरा सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो कई बार इसको 4 भी बोला जाता है, मतलब 4 तरीके के सेल से भी मिल करके बना हुआ है। इसमें सीव ट्यूब और सीव सेल को एक ही काउंट किया जाता है, ठीक है। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल विच आर परफोरेटेड वॉल्स। तो सीव ट्यूब्स कैसे होती है, ये आपके ट्यूबुलर सेल होते हैं, जैसे ट्यूब होती है ना, ट्यूबुलर सेल है। और परफोरेटेड वॉल्स होती है। परफोरेटेड का मतलब है जैसे इनकी वॉल है। अब ये जो सेंटर वाला ये वाला पोर्शन है ना, इसको देखो आप, ये वाला ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका सीव ट्यूब है और इसके ऊपर सी प्लेट बनी हुई है और इसमें छेद छेद दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो छेद है ये बताते हैं कि दीज आर परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जाली की तरह होता है ये। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल विच परफोरेटेड वॉल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम का काम क्या है, भोजन को ले जाना लीव्स से अदर पार्ट में। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल। सिर्फ फ्लोएम फाइबर इसमें डेड होता है और जितने भी पार्ट है इसके वो सारे जिंदा होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि जाइलम और फ्लोएम में कौन सा डेड है और कौन सा लिविंग है। तो जाइलम को डेड टिश्यू माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके जो 4 पोर्शन है बने हुए 4 सेल से मिल करके बना हुआ है 4 तरीके के, तो इसमें 3 तो डेड है तो एक ही लिविंग है, तो इसको बेसिकली डेड माना जाता है। पर जो फ्लोएम होता है उसमें आपके जो 4 पोर्शन है वो लिविंग है और एक ही पोर्शन जो है उसका डेड है, तो इसको लिविंग माना जाता है, ओके। तो ये देखो ट्रैकियाइड की स्ट्रक्चर है, ये पॉइंटेड होते हैं इसके एंड और इसके नीचे अंदर पिट्स होते हैं बने हुए, ठीक है। और ये क्या करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। और ये वेसल्स है,
इसमें भी पिट बने होते हैं, देखो यहाँ पे कैसे इसमें जो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। और ये है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म खूब सारा होता है। ओके, तो ये फ्लोएम का सेक्शन है। फ्लोएम में क्या क्या होता है, सीव ट्यूब्स है, ये सारा इकट्ठे मिला करके बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा फ्लोएम बना के दिया हुआ है। फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है, सीव प्लेट्स है। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ओके, तो ये था हमारा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फर्दर जो है 2 पार्ट्स में हमने देखा था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के 4 पार्ट हमने देखे हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकियाइड एंड वेसल। तो ये सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। ओके, फिर फ्लोएम का भी हमने देखा कि ये 5 पार्ट से मिला करके बना हुआ है, मतलब 5 तरीके के सेल इसमें है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इसमें हमने देख लिया कि जाइलम में जो है कौन सा पार्ट इसमें डेड होता है, वेसल भी डेड है, ट्रैकियाइड भी वेसल डेड है, और जाइलम फाइबर भी डेड है। तो ये डेड होते हैं बेसिकली मैच्योर होने पे। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये इसमें लिविंग होता है और ये फूड को स्टोर करता है। ओके, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में सिर्फ एक पार्ट डेड होता है, दैट इज द फ्लोएम फाइबर, और सारे पार्ट इसमें लिविंग होते हैं। तो जाइलम को बेसिकली डेड टिश्यू माना जाता है, फ्लोएम को लिविंग टिश्यू माना जाता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू क्या है, मतलब एनिमल्स में टिश्यू किस तरीके के होते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब सांस लेते थे ना तो हमें पता चलता है कि हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल कॉल्ड द मसल सेल। तो ये कैसे मूव करते हैं, तो इसके लिए हमारे जो चेस्ट है उसमें स्पेशल सेल होते हैं, मसल सेल बोलते हैं उनको। ये जो कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है इन सेल्स की, इसकी वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी है स्टमक की। स्टमक क्या होता है, जहाँ पर आपका फूड जो है स्टोर होता है, जैसे आप खाना खाते हो तो इसके बाद यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो स्टमक के अगर आप सेल देखते हो तो अंदर से इस तरीके की लाइनिंग होती है, इस तरीके के इसमें सेल होते हैं, और स्मूथ मसल फाइबर इसमें होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो वॉल होते हैं उसमें स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। अगर एक मसल फाइबर को हम जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देती है, जिसमें टेपरिंग एंड होते हैं, दोनों साइड से पॉइंटेड है, स्मूथ मसल फाइबर है ये। और ये न्यूक्लियस इसमें होता है, अच्छा सा वेल डिवॉल्व न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम ब्रीद करते हैं ना तो अंदर की तरफ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वेयर डज द ऑक्सीजन गो, अब ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है, इट इज ऑब्जॉर्बेड इन द लंग्स एंड व्हेन इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड। और ये जो हमारे लंग्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, अब सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू फॉर दिस क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में आप लास्ट जो सेल का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है इस ऑक्सीजन का। ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड क्या करता है, बहता रहता है पूरी बॉडी में, तो एक पार्ट में जो सब्सटेंसेस होंगे वो दूसरे पार्ट में ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल पार्ट। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, फूड को भी कैरी करता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ये जो है वेस्ट को कलेक्ट करता है और उसको लीवर तक और फिर किडनी में डिस्पोज कर देता है। तो आपको पता है कि लीवर भी जो है क्या है, उसको साफ करने का काम करता है। उसमें एक साइकिल चलता है, ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, उसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ पे रिसाइकल होता है, उसके बाद वो किडनी की तरफ भेज दिया जाता है। ब्लड एंड मसल आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो ब्लड है और मसल ये दोनों एग्जाम्पल है टिश्यू के जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि ब्लड टिश्यू नहीं है, नहीं, ब्लड टिश्यू होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन बी think of different type of animal tissue and such epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue। तो इनके फंक्शन के बेसिस के ऊपर डिफरेंट जो टाइप के एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये सारे जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है और मसल जो है मस्कुलर टिश्यू है। और ब्लड जो है इसके लिए कनेक्टिव है, कनेक्टिव का मतलब इस कनेक्शन से बना हुआ है अलग अलग सेल्स के। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपने WBC, RBC, प्लेटलेट्स,
तो इस तरीके के बहुत सारे सेल्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू। तो अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कवरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज एपिथेलियल टिश्यू। जैसे प्लांट में आपने पढ़ा था एपिडर्मल, तो ये है एपिथेलियल, तो ये भी एक कवरिंग का काम करते हैं, ठीक है। बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल से बनी होती है। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कनेक्टेड विदाउट द बॉडी within the body, and it also form a barrier to keep the different body systems separate. The skin, the lining of the mouth and the lining of the blood vessel, lungs, alveoli and kidney tube all are made of the epithelial tissue. तो देखो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको ये कवर करने का काम करता है। और हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन है ना वो सारे सेपरेटली कवर होते हैं। हमारा जो हार्ट है वो अलग से कवर है, लंग्स अलग से कवर है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो अलग से कवर होते हैं। तो अलग अलग जो आपके ऑर्गन है वो अलग अलग से कवरिंग उसमें होती है। तो स्किन है और माउथ की लाइनिंग है, ब्लड वेसल की लाइनिंग है, लंग्स एल्वोली है, किडनी के ट्यूब्यूल्स है, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू से जो है कवर होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है टाइटली पैक्ड होते हैं और ये कंटिन्यूस शीट होती है, मतलब काफ़ी टाइट होते हैं और कंटिन्यूस शीट है, लंबी शीट होती है। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of that epithelium. तो ये क्यों होता है इस तरीके के, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर करती है तो उसको एंटर होने से पहले कोई तो बैरियर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेंगे। As a result, the permeability of the cell of various epithelial play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between the different part of the body. तो इस तरीके से जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक कनेक्टिव लिंक प्रोवाइड करता है, मतलब ये रेगुलेट करता है कि किस तरीके से बॉडी में एक्सचेंज होगा मटेरियल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ। तो इसके लिए यही रेगुलेट करता है, मतलब एपिडर्मिस जो है एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ दिस टाइप, ऑल एपिथेलियल इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ जो एपिथेलियल टिश्यू है ना उसके साथ साथ एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। वो क्या करती है, वो इस एपिथेलियल के बीच में होती है और आपके जो ऑर्गन है उसके बीच में होती है, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलिया शो द डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। तो जो डिफरेंट एपिथेलिया होते हैं ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं और वो कोरिलेट होते हैं, यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेल लाइनिंग, ब्लड वेसल और लंग एल्वोली। जैसे आपके सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल के जो सेल होते हैं और लंग एल्वोली होती है, हमारे लंग्स है ना उसके एल्वोली, उसमें एल्वोली होते हैं, बिल्कुल ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर होती है। वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उनके सराउंडिंग में पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स। तो उसमें बिल्कुल सिंपल फ्लैट काइंड के एपिथेलियल सेल होते हैं जिनको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमा मीन्स स्केल ऑफ द स्किन। तो बहुत पतली होती है, वो जितनी पतली होगी ना तभी उसमें गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, फॉर्म और डेलिकेट लाइनिंग। बहुत पतली होती है और डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है। और इसोफेगस और लाइनिंग ऑफ द माउथ आल्सो कवर विद द स्क्वैमस एपिथेलियम। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम। तो कौन कौन से स्किन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। स्किन की एपिथेलियल सेल जो है अरेंज होते हैं, बहुत सारी लेयर इसमें होती है जो प्रिवेंट करती है वियर और टियर। जैसे हमारे स्किन कभी छिल जाती है तो उसको वो रोकती है। सिंस दे आर अरेंज इन द पैटर्न ऑफ लेयर एंड द एपिथेलियम इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हमारी जो स्किन होती है उसमें लेयरिंग होती है, तो इस तरीके की जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर, लेयर उसमें बनी होती है, मतलब एक लेयर निकल गई तो अगली लेयर जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।